नमस्कार, DN100 में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कैंसर मरीजों को मिलेगा और बेहतर इलाज। मैक्स हॉस्पिटल में शुरू की रेडिएशन ओपीडी में मरीजों को देखेंगे मैक्स पटपड़गंज की डॉक्टर रश्मि शुक्ला। एडवांस रेडिएशन टेक्निक्स जो कि लास्ट 5 से 6 इयर्स में बहुत ही अच्छी तरह से इवॉल्व हुई है और इसका जो सबसे बड़ा फायदा है कि 6 साल 8 साल तक जब पेशेंट निकालते हैं तो आपको लगेगा नहीं कि उनको, क्योंकि आपके ब्रेन को अगर पूरी तरह से रेडिएशन मिले तो 6-8 महीने में पेशेंट बेडरिडन हो जाएगा, उसकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाएगी, कैलकुलेशन पावर कम हो जाएगी। इन सारे साइड इफेक्ट्स को आप बहुत अच्छे से कम कर सकते हो एडवांस मशीन से। डॉक्टर रुनु शर्मा, वेरी एक्सपर्ट, हाईली एक्सपर्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ केमोथेरेपी। अब कीमो के बारे में सारी चीजें जानकर। हेलो, गुड आफ्टरनून। तो मेरा नाम डॉक्टर रुनु शर्मा है, मैं यहाँ पे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पोस्ट पे हूँ। तो हमारे यहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल में डेली हम लोग कीमोथेरेपी दे रहे हैं। हमारे पास स्पेशल डे केयर सेंटर है जिसमें कि कीमोथेरेपी दी जाती है। हमारे पास में 2 मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास में कीमोथेरेपी ट्रेन स्टाफ है और कीमोथेरेपी मिक्सिंग फार्मासिस्ट है और जूनियर डॉक्टर्स हैं जो कि मॉनिटरिंग करते हैं कीमोथेरेपी के दौरान। तो कीमोथेरेपी कुछ पेशेंट्स के अंदर हम लोग डे केयर में करते हैं जिसमें हम पेशेंट को कीमो के बाद में उसी दिन डिस्चार्ज करते हैं और कुछ पेशेंट्स के अंदर हम कीमोथेरेपी वार्ड में एडमिशन के बाद 2-3 दिन तक एडमिट रख के मॉनिटरिंग पे फिर उसके बाद डिस्चार्ज करते हैं। तो हर तरह के सॉलिड ट्यूमर्स, ब्लड रिलेटेड ट्यूमर्स, सबकी थेरेपी हमारे पास में मैक्स में अवेलेबल है। करते हैं वी टेल इट एज DIBH, मींस डीप इंस्पिरेटरी ब्रेथ होल्ड टेक्निक, दैट इज गेटिंग टेक्निक हम इसे कहते हैं। तो ये दिल्ली जैसे कुछ बड़े शहरों में ही अभी उपलब्ध है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर कोई पेशेंट ब्रेस्ट कैंसर का है, लंग कैंसर का है, कोलोन कैंसर का है, आपने सुना होगा कि कैंसर के कुछ कण ब्रेन में चले जाते हैं। तो पहले क्या था कि हम पूरे के पूरे ब्रेन को रेडिएशन देते थे। अगर हम रेडिएशन पूरे ब्रेन को देते हैं तो 6 से 8 महीने में पेशेंट के सोचने और समझने की क्षमता, जिसको हम न्यूरो कॉग्निटिव फंक्शन कहते हैं, उसमें गिरावट आ जाती है। बट अब हमारे पास स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी है जो कि 1 मिलीमीटर पे काम कर 1 mm, आप समझ सकते हो 1 mm कितना छोटा मार्जिन होता है। पेंसिल बीम के द्वारा हम उस केवल और केवल उन जो ब्रेन में जो कैंसर के जो मेटास्टेसिस होते हैं उनको पेंसिल बीम हाई डोज के थ्रू ट्रीट करते हैं, जिससे हम नॉर्मल ब्रेन को पूरी तरह सेव कर सकते हैं। दिस वी कॉल्ड इज ए स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी। सो SRS टेक्निक, DIBH टेक्निक, लंग का अगर प्राइमरी कैंसर है, एक 87 इयर्स ओल्ड एज के लंग कैंसर है, तो स्टेज 1 लंग कैंसर में सर्जरी पहली ट्रीटमेंट होती है। बट हम उस तरह के केसेस में SBRT, स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडिएशन थेरेपी के द्वारा जो है उसे पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। लिवर कैंसर, लिवर मेट्स, कहने का मतलब लंग SBRT, लिवर SBRT, स्पाइन SBRT और ब्रेन में SRS, दैट इज। सो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहती हूँ कि जो हमारे मैक्स देहरादून में we work as a team because in cancer treatment team work is very important। किस तरह से ये टीम वर्क एक साथ मिलकर एक साथ अलाइन होकर काम करती है, सक्सेस रेट ट्रीटमेंट का उसी पे डिपेंड करता है। बेहतर मशीन, बेहतर टेक्निक, बट उससे भी जरूरी है एक साथ टीम वर्क की तरह काम करना पेशेंट के बेहतरी के लिए। जैसा डॉक्टर ने ट्यूमर को जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है डिसीजन मेकिंग, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट शी हैज सेड कि इंसिजन लगाना इतना कठिन नहीं होता जितना डिसीजन मेकिंग होता है। सो वी ऑल प्लीज सिट टुगेदर, डिसाइड टुगेदर कि इस पेशेंट में क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं है कि मेरे पास आया हमने रेडिएशन कर दिया, मैडम के पास आया मैडम ने सर्जरी कर दिया। नो, वी ऑल प्लीज सिट टुगेदर, decide together what is the best treatment we are going to give the patient
उसके साथ साथ आज हमारे पास इतनी अच्छी एडवांस सर्जरी की टेक्निक्स है, कीमोथेरेपी में इतनी एडवांस इम्यूनोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, बट वी हैव नाउ अचीविंग द वेरी गुड एंड बेस्ट लोकल कंट्रोल। बट हम उससे अगर हम एक स्टेप बाद की बात करें तो अब हम पेशेंट के रिहैबिलिटेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, पेशेंट उसके बाद अपनी किस तरह से पूरा सामान्य जीवन व्यतीत करता है, हम उस पे ही फोकस करते हैं। सो वी हैव अ वेरी गुड ऑन्को रिहैबिलिटेशन टीम एट मैक्स देहरादून। सो फिजियोथेरेपी, पेशेंट को अगर मुंह में टंग का कैंसर है, मैडम ने सर्जरी कर दी, सर्जरी तो बहुत अच्छी है, पेशेंट 3 साल 4 साल 5 साल तक बिल्कुल डिजीज फ्री है, लेकिन क्या उसके निगलने की जो मांसपेशियां हैं वो एक्टिव है, क्या उसके आवाज में वो क्लैरिटी है, दैट एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय डॉक्टर मनीष। So we are just taking one step ahead, not only focusing on control, local control, cure rate, उसके बाद वो अपना जीवन सामान्य लोगों की तरह किस तरह बिताता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ साथ मैडम और डॉक्टर रोनू यहाँ हम पेशेंट सपोर्ट ग्रुप करते हैं, जो पेशेंट सर्वाइवर होते हैं, चैंपियंस होते हैं, वी जस्ट कॉल देम एंड वी हैव जस्ट स्मॉल गेट टुगेदर, जिससे कि हमें ही उनसे मोरल बूस्ट मिलता है, साथ साथ और जो मरीज है उन्हें भी कैंसर से लड़ने के लिए बहुत ताकत और हिम्मत मिलती है। कैंसर में फिनोमेनन था पहले कि 3rd स्टेज में ही डिटेक्ट होता है, तो क्या जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और रिसर्च के बाद कुछ इसमें चेंज आया? मैडम आंसर करेंगे। हाँ, बिल्कुल चेंज आया है, टेक्नोलॉजी से नहीं आया है अवेयरनेस। लोग पढ़े लिखे हैं, लोग सुनते हैं टीवी में, मीडिया में, अपने सोशल मीडिया में सुनते हैं, टीवी में सुनते हैं, कंप्यूटर में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। लोगों के अंदर एक अवेयरनेस है कि ये बीमारी इलाज करा जा सकता है। जो 20 साल पहले सिचुएशन था, व्हेन वी वर जस्ट स्टार्टिंग, तब सिचुएशन ये था कि हाँ ठीक है, अब कैंसर हो गया और क्या करना है, और कोई इलाज की तो संभावना नहीं है। तो वो ज्यादातर एक मिथ है और उसी को हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं। हम खाली नहीं करते, बहुत सारे जिस हॉस्पिटल में कैंसर की इलाज होती है वहाँ के डॉक्टर्स हमेशा करते हैं, हर सिटी में करते हैं। तो एक चेंज आया है, ओवर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स एक चेंज आया है कि अब ये नहीं सोचते हैं लोग, जो मरीज डायग्नोज होते हैं वो ये नहीं सोचते हैं कि अब और कुछ नहीं हो सकता, अब तो हो गया, बस कैंसर हो गया। अब लोग सोचते हैं कि कैंसर हो गया तो क्या हो गया, इलाज भी हो जाएगा। जो आपने क्वेश्चन पूछा कि 3rd स्टेज में डिटेक्ट होता है, उसमें अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। अभी भी लोग 3rd स्टेज में ही डिटेक्ट होते हैं ज्यादातर, बट द नंबर्स थोड़े बेटर हुए हैं कि पहले लोग 3rd स्टेज में ही डिटेक्ट होते थे, कोई 1st 2nd वाले तो आते ही नहीं थे। अब क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ पेशेंट्स वो आते हैं, 1st स्टेज में आते हैं, 2nd स्टेज में आते हैं, बहुत जल्दी हम पकड़ पा रहे हैं और अच्छी इलाज कर पा रहे हैं।